बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में हर घंटा, हर लम्हा, हर सेकंड एक मोमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस एक लम्हे की कदर, एक लम्हे की कदर हमें करना होगा। तो आज इस वीडियो में चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यकीन माने, अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अजर व सवाब के मुस्तहिक हो सकते हैं और आखिरत में बहुत इनाम पा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में एक मोमिन के लिए नेकियों में खूब कोशिश करना चाहिए। एक मोमिन के लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला महीना है। सबसे पहली बात, हमें इस महीने में ये कि हम इस महीने में नमाज़ों की पाबंदी पर अपने आप की आदत डालें। इससे कबल भी हम नमाज एक मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, तो हत्तल इम्कान कोशिश हमारे इस रमज़ानुल मुबारक में हो कि हम नमाज की पाबंद हो जाए। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली शे वो एक नमाज है। एक मोमिन के लिए नमाज को जानदार और शानदार बनाने पर तवज्जो देना चाहिए। दूसरी जो काम है वो है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़े का हत्तल इम्कान एहतिमाम हो। छोटी छोटी उज़र की वजह से अगर हम रोज़ा छोड़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में है कि रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की सवाब अगर एक शख्स पूरे साल रोज़े रखे और उस एक रोज़े की सवाब तक वो नहीं पहुंच सकता। तो रमज़ानुल मुबारक में हत्तल इम्कान आपकी कोशिश होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में हमें तीसरा काम जो करना है वो ये है कुरान करीम की समझ, कुरान करीम पर अमल और कुरान करीम की तिलावत। हत्तल इम्कान हमारी कोशिश होना चाहिए कि कुरान मजीद की समझ हासिल करें, कुरान मजीद की मफ़हूम को समझे, कुरान मजीद की तफसीर को समझे, फिर उस तफसीर और उस तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम समझने के बाद हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में अगर आप कुरान मजीद की तिलावत की तरफ तवज्जो देते हैं और तिलावत करते हैं तो 30 दिन में इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ इससे हासिल कर सकता है। चौथा जो हमें काम करना है, चौथा जो काम है, मेरी इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ उन लोगों के साथ है जो साहिब इस्तिताअत है। अल्लाह ने उनको माल दी है। अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीने में आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि मुस्तहिकीन, गरीब, फ़ुक़रा और बेवाओं की आप खिदमत करें। इसलिए कि तजुर्बे से ये बात मालूम हुई है कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा खुशी एक इंसान को हासिल होता है वो उस वक़्त हासिल होता है कि जब एक इंसान किसी दूसरे की मदद करता है। हत्तल इम्कान आपकी कोशिश होना चाहिए कि अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो अपनी ज़कात के माल से इनकी मदद करें। अगर ज़कात के माल से ना हो तो आप सदका और खैरात के ज़रिए इनके साथ ताउन करें। इसलिए कि हदीस पाक में आया है, सहाबा इकराम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फ़रमाया कि जिसने एक ही बंदे को रोज़ा
इफ़्तार कराने की सामान दे दी तो उसको इस कदर ज़्यादा सवाब मिलेगा, और जिसने इस बंदे को रोज़ा इफ़्तार करवाया है उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह हमारे पास तो इतनी इस्तिताअत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे एक खजूर ही क्यों ना हो किसी के लिए, तब भी वो शख्स ये सवाब पा सकता है। हत्तल इम्कान खैरखाई हमदर्दी का मुज़ाहरा हो। ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम ख़ुद खाए पिए लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास ऐसे फ़क्र फाके वाले लोग रोज़ा गुजार रहा हो। पांचवा जो काम आपने करना है इस रमज़ानुल मुबारक में, हत्तल इम्कान इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है, ज़िक्र अस्कार की कसरत करना है। वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ज़बान की गुनाहों से तौबा, कानों की गुनाहों से, इसी तरह बदनज़री से, फ़ज़ूल गोई से। अगर आप फ़ज़ूल गोई में मसरूफ़ है और दीगर गुनाहों में आप मुब्तला है तो इस रमज़ान मुबारक में उन फ़ज़ूलियात से आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मदद मांगे। इंशाअल्लाह इसके बाद वाली ज़िंदगी आपका फिर अच्छी तरीके से गुज़र जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये 5 बातें मैंने आपके सामने पेश की, जो मैंने नोट की थी। बहुत अहम बातें हैं ये बातें। अगर आप इस पर अमल करते हैं और आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं और आप इन बातों की तरफ तवज्जो देते हैं और आप ध्यान देते हैं, तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना इंशाअल्लाह आप अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। और इससे आप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का मकसद फ़रमाया है, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि इस रोज़े का मकसद वो भी क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो ये आमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो इंशाअल्लाह रोज़े का मकसद आप हासिल कर सकते हैं और जन्नत के करीब हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम,